आज हम पोलन ग्रेन की परमानेंट स्लाइड बनाने के विषय में डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिकल एमएससी बॉटनी सेमेस्टर 4 के लैब कोर्स 1 में आता है, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है टू प्रिपेयर परमानेंट स्लाइड ऑफ पोलन ग्रेन बाय एस्टोलिसिस मेथड। इसको बोलते हैं एस्टोलिसिस मेथड। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है वो है माइक्रोस्लाइड, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप, सेफ्रेनिन, ग्लिसरीन, एल्कोहल, सेंट्रीफ्यूज, टेस्ट ट्यूब, डाइलोल, पैराफिन वैक्स, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। इसके बाद हम देख रहे हैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स। ये फ़ोटोग्राफ्स जब हम पूरा प्रैक्टिकल कर लेंगे उसके बाद इस प्रकार के हमको डायग्राम्स जो है पोलन ग्रेन्स के वो दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए हमने इसको शुरू में आपको दिखाया है कि कुछ दिख रहे हैं रेड कलर के, कुछ दिख रहे हैं ब्राउन कलर के और कुछ होते हैं इसमें ग्रीन कलर के। ये हैं टर्मिनेलिया, ज़ैंथियम, टाइफा एंड जियामिच के परमानेंट स्लाइड ऑफ पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट आता है इसमें इसका प्रोसीजर जो है इसको हम बोलते हैं एसिटोलिसिस। और एस्टोलिसिस मेथड जो है ये प्रोफेसर नायर ने 1970 में दिया था। इसमें सबसे पहले हम पोलन ग्रेन्स का करते हैं प्री ट्रीटमेंट करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है पोलिनिफेरस मटेरियल की। ये मटेरियल जो है ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं इसको फ्लावर्स लेते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के और उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलिनिफेरस मटेरियल। अब इस मटेरियल को 70% अल्कोहल में हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं और सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। और इसके बाद फिर इस मटेरियल को जिसको 70% अल्कोहल में हमने सेंट्रीफ्यूज किया है इसको हम 24 घंटे के लिए उसी में रखा रहने देते हैं मटेरियल को। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि जो मटेरियल हमारे पास ड्राई मटेरियल आ गया है इसको हम करते हैं क्रश करते हैं। किससे? ग्लास रॉड से। क्रश मटेरियल ग्लास रॉड से करेंगे और इसको फिर हम एक ब्रास मेटल की जो सीव या छन्नी रहती है उससे हम छानते हैं और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखा रहने देते हैं और उसके ऊपर हम कर देते हैं मार्क ए। मीन्स हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए जो है ये बन जाती है। अब इस टेस्ट ट्यूब ए में से हम 2/3 मटेरियल को टेस्ट ट्यूब बी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। टेस्ट ट्यूब बी में ट्रांसफ़र करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब ए थी इस टेस्ट ट्यूब ए में हम करेंगे स्टेनिंग। और यह स्टेनिंग हम करते हैं किसके द्वारा? सेफ्रेनिन के द्वारा। तो सेफ्रेनिन जो है इसमें हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ए एंड डिकेंड अल्कोहल, देन ऐड 2 or 3 ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन 5% इन वाटर ओवर द पोलन सेडिमेंट एंड लीव इट फॉर अबाउट 15 मिनट। मतलब हम ट्यूब ए में अल्कोहल डालकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर उसमें से अल्कोहल को निकाल देते हैं और इसमें 2 या 3 बूंद सेफ्रेनिन की डालते हैं जो कि 5% वाटर में बना होता है और इसको फिर हम 15 मिनट के लिए सेडिमेंट होने के लिए या जमने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद इसको जो जिसमें हमने सेफ्रेनिन डाला था टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब को हम कुछ समय के लिए फ्लेम पे गरम करते हैं जिससे कि स्टेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। फिर 70% अल्कोहल से वॉश करके सेंट्रीफ्यूज करना है और एक्स्ट्रा अल्कोहल को फिर हम डिकेंट कर देते हैं या इसमें से अलग कर देते हैं। मतलब हमने सेफ्रेनिन डाल के उसको कुछ समय के लिए वार्म किया किसके द्वारा? फ्लेम पे रख के, जिससे कि उसमें पोलन ग्रेन्स में स्टेन जो है वो प्रोसीजर हो गई स्टेनिंग की। अब इसको हमको करना है वॉश करना है। इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो वाटर डालते हैं या पानी से वॉश करते हैं जब तक कि जो सुपरनेंट है वो कलरलेस ना हो जाए। मतलब वॉश विथ वाटर ट्वाइस और थ्राइस टिल सुपरनेंट वाटर बिकम कलरलेस एंड देन ऐड डाइल्यूट ग्लिसरीन एंड लीव इट द ट्यूब ए। इसके बाद हम उसमें ग्लिसरीन डाल देते हैं डाइल्यूट और ट्यूब ए को हम अलग रख देते हैं। इसके पश्चात जो ट्यूब बी थी हमारे पास में, सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब बी, सेंट्रीफ्यूज करते हैं ट्यूब बी को। आफ्टर डिकेंडिंग द अल्कोहल वॉश द सेडिमेंट विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सेंट्रीफ्यूज इट अगेन एंड डिकेंट एसिड। अब हम ट्यूब जो बी थी इस ट्यूब बी को सेडिमेंट करते हैं किससे? इसमें डालते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड और फिर वॉश करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करके फिर जो बचता है एक्स्ट्रा एसिड उसको भी हम वापस बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब बी जो है ये एक तैयार हो जाती है। अब हमको इस टेस्ट ट्यूब ए में जो बी है इसमें करना है एस्टोलिसिस करते हैं हम इसमें। तो एस्टोलिसिस का मेथड जो है या जो मटेरियल है
वुड्स पर डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं ऐड 5 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड एस्टोलिसिस मिक्सचर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीन्स हम तुरंत बनाते हैं इस मिक्सचर को, और इसको बनाने के लिए तरीका है कि इसमें हम डालते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड 9 पार्ट और 1 पार्ट रहता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। 9:1 रेशो में होगा, और इसको हम डाल देते हैं ट्यूब बी में, जो हमारे पास ट्यूब बी है। इसके बाद इस ट्यूब बी को हम क्या करेंगे, गरम करते हैं। किसमें? वाटर बाथ पे गरम करते हैं, जिसका कि टेम्परेचर 70 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें हम इसको 3 to 5 मिनट के लिए रखते हैं। इसके रखने के पश्चात इसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और इसमें से जो मिक्सचर था उसको डिकेंट कर देते हैं, और इस ट्यूब में अब हम डालेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर देते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करके फिर उसमें से एक्स्ट्रा पार्ट को अलग कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास टेस्ट ट्यूब बी जो है, इसमें हमने एस्टोलिसिस का प्रोसीजर जो है वो चालू कर दिया है। इसके पश्चात हम करेंगे कि जो हमने डिकेंट किया, मतलब जो ट्यूब थी बी, इसमें जो सेडिमेंट बचा उसमें 2-3 बार उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, और डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद फिर हम इस ट्यूब में जितना भी मटेरियल था उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। आधा हम करते हैं एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जिसका कि नाम हम दे देते हैं टेस्ट ट्यूब सी, और दूसरा भाग जो बचा हुआ है वो होता है टेस्ट ट्यूब पहले वाली में, जिसका नाम होता है टेस्ट ट्यूब बी, जिस पे मैंने मार्क किया हुआ है। अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी 2 आ चुकी हैं। टेस्ट ट्यूब ए में था जिसमें हमने किया था सेफ्रेनिन स्टेन, उसको अलग रख लिया था। उसके 2/3 पार्ट में हमने किया एस्टोलिसिस मेथड, जिससे कि हमको प्राप्त हुई कौन सी ट्यूब? टेस्ट ट्यूब बी। और इस टेस्ट ट्यूब बी के बाद में से हमने इसमें से आधा कर लिया था, बी में रख लिया था, बचा हुआ मटेरियल जो कि एस्टोलाइज था, परंतु उसको हमने किस में डाल दिया? टेस्ट ट्यूब सी में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब हम इस टेस्ट ट्यूब सी को करते हैं ऑक्सीडेशन। ये सब मेथड जो है ये पोलन ग्रेन की परमानेंट स्लेट बनाने के लिए उपयोग में आता है। अब इसमें से जो टेस्ट ट्यूब सी अपने पास में है, इस टेस्ट ट्यूब सी में हम अब जो टेस्ट ट्यूब सी में जो वाटर था उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे वाटर में, और उसको निकाल देंगे। इसके बाद 5 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है इसको डालते हैं इसमें, मतलब सी में हम डालेंगे 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड, और जिसके साथ फिर हम उसमें ऐड करते हैं 4 ड्रॉप ऑफ सैचुरेटेड सोडियम क्लोरेट सॉल्यूशन की, जिसमें कि हम डालेंगे सोडियम क्लोरेट का सॉल्यूशन के 4 ड्रॉप डालेंगे, या फिर 2-3 ड्रॉप भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालते हैं 2 ड्रॉप HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और इसको हम 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और इसमें से एक्स्ट्रा मिक्सचर को अलग कर देंगे। अर्थात हमने क्या किया ऑक्सीडेशन के लिए? जो टेस्ट ट्यूब सी थी इसमें किया हमने प्रोसीजर जिसको बोलते हैं क्लोरीनेशन मेथड। क्लोरीनेशन मतलब इसमें हमने टेस्ट ट्यूब सी में 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला, उसमें 4 ड्रॉप ऑफ सोडियम क्लोरेट की डाली। इसके बाद हमने 2 ड्रॉप डाला इसमें HCl का, और 5 मिनट रखने के बाद इसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया। एक्स्ट्रा जो मिक्सचर था उसको हमने डिकेंट कर दिया या अलग कर दिया। तो ये हो गया प्रोसीजर क्लोरीनेशन का। इसके बाद हम इसको वॉश करते हैं, और पानी से वॉश करते हैं, और इसको 2-3 बार सेंट्रीफ्यूज करके इसके वाटर को अलग कर देते हैं। इसके पश्चात इसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ग्रीन डालते हैं सेडिमेंट में। जो बचा हुआ भाग नीचे था सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, उसमें 2-3 बूंद हम या ड्रॉप डाल देते हैं मिथिलीन ग्रीन की। मिथिलीन ग्रीन की 2-3 ड्रॉप डालने के बाद उसको भी हम फिर वॉश करते हैं वाटर से। कुछ समय रखने के पश्चात उसको करते हैं। आफ्टर ए फ्यू मिनट वॉश विथ वाटर टिल द सुपरनेंट वाटर ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन बिकम कलरलेस। जब तक कि वो कलरलेस नहीं होता तब तक हम उसको वॉश करते रहते हैं। इसके पश्चात ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट ग्लिसरीन इनटू ट्यूब सी एंड लीव इट। और लास्ट में हम इसमें 2 ml डाइल्यूट ग्लिसरीन डाल देते हैं, और टेस्ट ट्यूब सी को फिर हम इस प्रकार से कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद अब हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब आ जाती हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए, जो कि हमने सबसे पहले सेफ्रेनिन से स्टेन की थी प्री ट्रीटमेंट के पश्चात। प्री ट्रीटमेंट हमने पूरे मटेरियल चेक किया था।
इसके बाद हमने उसमें से उसको जो 2/3 पार्ट था उसको हमने किया था एस्टोलाइज्ड। एस्टोलाइज करने के लिए 2/3 पार्ट में हमने डाला था मिक्सचर ऑफ एस्टोलिसिस। इसके बाद उसमें से हमने 3rd पार्ट निकाला जिसको हमने नाम दिया था टेस्ट ट्यूब सी। तो ए, बी और सी, फर्स्ट हो गया सेफ्रेनिन सस्टेनिंग, दूसरा हो गया हमारा एस्टोलाइज्ड और तीसरी वाली ट्यूब जो थी सी, ये हमारी हो जाती है क्लोरीनेटेड ट्यूब। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि पोलन ग्रेन्स ऑफ ट्यूब ए वर ट्रांसफर टू ट्यूब बी, मतलब हमने ए ट्यूब के पोलन ग्रेन्स को टेस्ट ट्यूब बी में ट्रांसफ़र कर दिया। लास्टली द पोलन ग्रेन्स ऑफ बोथ द ट्यूब्स वर ट्रांसफर टू सी। इसके पश्चात हमने जो बी ट्यूब में दोनों मटेरियल थे ए और बी के, उनको हमने लास्ट में किस में पलट दिया, उसको डाल दिया हमने ट्यूब सी में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसके बाद हम इसको जब ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसके बाद सेंट्रीफ्यूज द कंटेंट ऑफ ट्यूब सी एंड डिकेंट द ग्लिसरीन। इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब सी को हम करते हैं सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें हम कुछ ग्लिसरीन जो है उसको डाल देते हैं, डाइल्यूट ग्लिसरीन को। और ग्लिसरीन डालने के बाद हम इसको कुछ समय के लिए रख देते हैं और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो मटेरियल है या मिक्सचर है ग्लिसरीन का, उसको भी हम निकाल देते हैं। इसके बाद अब हमारे पास अवस्था है इसका कि स्लाइड प्रिपरेशन जो है वो हमको करना है, परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब में आ गया तीनों प्रकार के पोलन ग्रेन्स, जो कि एक थे एस्टोलाइज्ड, एक थे सेफ्रेनिन सस्टेन और एक थे हमारे पास क्लोरिनाइज्ड। इन तीनों को हम बनाएंगे स्लाइड। स्लाइड बनाने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है किसकी, ग्लिसरीन जेली की, जो हमने अपने शुरू में बताया था कि ग्लिसरीन जेली बना लेते हैं और इस ग्लिसरीन जेली को हम एक स्लाइड पर रख के माउंट करेंगे इनको। तो इसका जो मेथड है वो हम ये करेंगे सबसे पहले कि ग्लिसरीन जेली जो है उसको हम निडल से थोड़ी सी ग्लिसरीन जेली निकालते हैं और उसको फ्लेम पर गर्म कर लेते हैं। गर्म करने से वो थोड़ा पैलेट पे फैल जाती है और इसको फिर हम निडल को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसमें कि पोलन ग्रेन्स रखे हुए थे। ये पोलन ग्रेन्स निडल पर चिपक जाते हैं और फिर इस जेली को हम एक माइक्रो स्लाइड पर ट्रांसफ़र करके मेल्ट होने तक गर्म करते हैं। उसमें से मतलब हमने टेस्ट निडल्स की सहायता से निकाला, निडल पर वो चिपक गए पोलन ग्रेन्स जो हमारे पास प्रिपेयर्ड थे, इनको हमने स्लाइड पर रखा और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे जिससे कि वो उस पर मेल्ट हो जाए जेली। अब इसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देते हैं और निडल से इस कवर स्लिप को थोड़ा सा प्रेस करके हम उसको सेट कर देते हैं। इसको सेट करने के बाद अब हम इसमें देखते हैं कि जो स्लाइड बन गई थी, इसमें प्लेस ए पैलेट ऑफ पैराफिन वैक्स ऑन द स्लाइड ऑफ द कवर स्लिप, और इसके बाद एंड ऑफ द स्लाइड बीइंग बी वैक्स। तो इसमें मतलब होता है कि हम इसमें जो वैक्स था उसको स्लाइड के कवर स्लिप के बाहर से थोड़ा सा डाल देते हैं और इसके बाद इसको वैक्स को मेल्ट करते हैं जिससे उसके बीच बीच का जो वैकेंट एरिया आउटसाइड द जेली अंडर द कवर ग्लास, उस कवर ग्लास के अंदर का जो एरिया है वो एरिया उससे फिल हो जाता है या उसको वो स्पेस को भर लेता है। और इस प्रकार से एक कवर स्लिप जो है वो उसके ऊपर सेट हो जाती है माइक्रो स्पोर्स के ऊपर या पोलन ग्रेन्स के ऊपर। इसके पश्चात हम स्क्रैप ऑफ एक्स्ट्रा वैक्स लाइंग आउटसाइड द कवर ग्लास एंड क्लीन द स्लाइड विथ ज़ाइलोल एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके पश्चात जो हमारे पास स्लाइड बनती है उसको हम एक्स्ट्रा वैक्स जो उसका था उसको हम साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ज़ाइलोल से पोंछ लेते हैं और इसके बाद हमारे पास जो स्लाइड बन जाती है वो पोलन ग्रेन की एक स्लाइड बन जाती है। तो इस प्रकार हम एक परमानेंट स्लाइड का फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं जो कि किसकी है, माइक्रोस्पोर्स की है। और ये माइक्रोस्पोर्स हम जो लेते हैं ये हम जो कुछ नॉन प्लांट होते हैं उनके फ्लावर्स ले लेते हैं। जैसे हमने ऊपर डायग्राम में बताया, हमने जियामेज का लिया हुआ है, ट्राइडेक्स का ले सकते हैं, आइपोमिया का ले सकते हैं। जो भी फ्लावर हमारे आसपास लगे होते हैं हम उनके बनाकर उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए बाद में यूज़ कर सकें, ऐसे हम उसको नाम सहित लेते हैं। अब हम इसका देखते हैं रिज़ल्ट जो हमने बनाई, इसमें एक स्लाइड बनाई। इस स्लाइड में किस प्रकार के हमको माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो व्हेन सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, जब हम इस स्लाइड को रखते हैं माइक्रोस्कोप में तब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमको 3 तरह के कलर के पोलन ग्रेन्स दिखाई पड़ते हैं। एक होते हैं ब्राउन कलर के दिखेंगे जो कि मिक्स दिखते हैं, दूसरे होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं और तीसरे जो कि होते हैं वो होते हैं
ग्रीन कलर के हमको दिखाई पड़ते हैं। ये तीनों कलर के जो पोलन ग्रेन्स हैं, इनकी ये विशेषता होती है, या ये इसका जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने एस्ट्रोलाइज किए थे, मीन्स पोलन ट्यूब बी के, टेस्ट ट्यूब बी में से जो हमने लिए थे, एस्ट्रोलाइज किए थे, वह पोलन ग्रेन्स हमको ब्राउन कलर के दिखाई पड़ेंगे। और अनट्रीटेड वन वुड लुक रेड, जो कि अनट्रीटेड थे, मीन्स जो टेस्ट ट्यूब ए के थे, सबसे फर्स्ट हमने लिए थे जिसमें कि हमने सफरिन डाला था, वो थे रेड कलर के दिखाई पड़ेंगे। एंड देन क्लोरिनेटेड वुड लुक ग्रीन, और जो हमने लास्ट में टेस्ट ट्यूब सी में डाला था मिथिल ग्रीन, और ये मिथाइल ग्रीन के कारण कलर ग्रीन हो गया। तो इस प्रकार से हमको 3 कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल पोलन ग्रेन्स दिखाई पड़ते हैं, जिसका कि फिर हम एक्साइन, इंटाइन, उसके जर्मपोर, उसका मार्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, और हम पहचान पाते हैं कि ये पोलन ग्रेन किस पौधे का है या किस फ्लावर का है। और हर फ्लावर का पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। इसको हम फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हम नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी जो अननोन है एयरबॉर्न पोलन ग्रेन है, उसकी जब स्टडी की जाती है तो उसको इससे मैच करके ये पता कर लेते हैं कि जो एयर है या एनवायरनमेंट में अभी कौन से पोलन ग्रेन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और सीज़न के हिसाब से भी हम इसको पहचान सकते हैं कि किस सीज़न में कौन से प्लांट के पोलन ग्रेन ज़्यादा अपने को एयर में मिलते हैं, जो कि हमको इससे आइडेंटिफिकेशन के लिए सहायता होती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में हम बनाते हैं परमानेंट स्लाइड किसकी, पोलन ग्रेन्स की, और जो कि हमको फर्दर स्टडी के लिए काम में आती है। थैंक यू।